रीटा कपूरिया क्लीवलैंड ओहायो से अमेरिका से लिखते हैं कि ईश्वर कृपा से कई सालों से आपसे जुड़ी हूँ। आप कहते हैं मानव जन्म का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना, लेकिन ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई तो हम सब मोक्ष पाके दुनिया खाली कर दें। तो ये तो बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। ईश्वर की इतनी सुंदर दुनिया का क्या अर्थ है और मोक्ष किसको कहते हैं? तो पहली बात तो रीटा, आप कहती हैं आप हमसे जुड़ी हैं, पर शायद आप ठीक से न तो सुनी है न ठीक से समझी है, इसीलिए ये कंफ्यूजन भरा आपका प्रश्न है। बट कोई बात नहीं, हम इसको भी ले लेते हैं। पहली बात, ईश्वर ने दुनिया बनाई कहना ऐसे ही होगा जैसे तुम कहो कि रात सपने में मैंने दुनिया बनाई। बनाई या सिर्फ दिखी? बनाई नहीं है, पर बनेगी जैसी, दिखेगी जैसी, वो वैसी होगी जैसे आपके संस्कार, स्वप्न, इच्छा, विचार, भावनाएं होती हैं। जैसे एक व्यापारी को स्वप्न व्यापारियों के आएंगे, पर एक बच्चे को स्वप्न क्या आएंगे? खिलौनों के। एक लड़की को स्वप्न हो सकता है श्रृंगार के, कि वो मोटी थी पतली हो गई, या वो काली थी वो गोरी हो गई, या उसकी शादी हो गई, या तो समथिंग रिलेटेड जैसा उसका भावना विचार होगा। जिस बच्चे का एग्जाम होता है उसको सपने क्या आएंगे? हाँ, कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूं और मेरे पेन की इंक खत्म हो गई। यूनिवर्सल ड्रीम है ये कि पेन की इंक खत्म हो गई, पेन नहीं चल रहा, पेन चल नहीं रहा और परेशानी हो रही, या टाइम पूरा हो गया और कह रहे पेपर दे दो, और कह रहे मैं तो अभी लिखा ही नहीं। एक स्टूडेंट के स्वप्न ऐसे होंगे, एक नव युवती के स्वप्न वही होंगे, कोई सुंदर राजकुमार, कोई पुरुष मिल गया, शादी हो गई, घोड़े पे आया, बैठ के ले गया। अक्सर कर बूढ़ा व्यक्ति अपने बीते हुए समय में अटक सा जाता है, तो उसको सपने बचपन के या जवानी के आते हैं। किसी बूढ़े को अपने मरने का सपना नहीं आता है, मैं चिता पे चढ़ गया ये नहीं आता है, या मैं सब छोड़ के हरिद्वार चला गया हूं ये भी नहीं आता है। उसको हमेशा अपने बचपन का आएगा। हाँ, जब वो थोड़ा मृत्यु का समय पास आने लग जाए तो ये देखा गया कि उसको अपने मरे हुए संबंधियों का दिखना शुरू हो जाता है सपने में, जो मर चुके हैं वो संबंधी। अब उसके पीछे भी कारण यह है कि उसके मन में अब एक मन ये जानता है कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ होना है, लेकिन उसी मन को ये भी मालूम है कि अब ठीक नहीं हो सकूंगा, अब वापस ठीक नहीं चल सकूंगा, अब मृत्यु आई। मन न विभाजित हो जाता है दो हिस्से में। एक मन जानता है कि अब मरना पास आ गया है, पर एक मन कह रहा है नहीं, अभी नहीं। एक मन कह रहा है अब क्या ही होगा, अंदर बहुत गहरे वो जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं आखिरी हिस्से में आ गया। पर एक मन अभी भी इच्छाओं से भरा हुआ है, तो वो बहुत सी दवाइयाँ खाएगा, बहुत सी औषधियाँ खाएगा ताकत बढ़ाने के लिए। बढ़ती नहीं वो अलग बात है। भारत में तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं 600 साल 800 साल तक की उम्र जिए हैं। 154 साल के ऋषि को तो मैं मिली हूं उनको, और वो राजस्थान और नेपाल के राजघरानों के पिछले 5 पुश्तों की जन्म पत्रिकाएं उनके हाथ से बनी हुई हैं। और नेपाल की राजकुमारी एक बार मेरे सामने आई थी और वो मेरे साथ बैठी रही, और वो तो स्वामी जी ने बताया कि इनके परदादा की जन्म पत्री भी हमने बनाई थी। उस राजकुमारी के परदादा की पत्री उन्होंने बनाई थी। तो goes without any doubt that yoga and discipline can give you such a long life. Nothing surprising in that. But an old person's dreams would be majorly about good times, childhood, young, youth age.
And sometimes when the death is coming close, that is the time when the dream will have people who are dead, and then person begins to see those faces. That happens. But our dreams are part of our samskaras. जैसे संस्कार मन में होंगे वैसे स्वप्न आएंगे, और यही स्वप्न आप जो जिंदा रहते हुए लेते हो, यही आपकी इच्छाएं, विचार, भावना, स्वप्न आपके अगले जन्म का रास्ता तय कर देते हैं। तो जो इच्छा होगी वही इच्छा एक ड्राइव बन जाएगी। जैसे कर्म होंगे उन्हीं का सार आपके अगले उस जन्म का रूपरेखा बना देता है। क्योंकि मन जो है वो बिना शरीर के भोग कैसे भोगेगा? तो एक शरीर जा रहा है तो बड़ा विचलित होता है कि ये जा रहा है तो अब कैसे। वो जो विचलित होता है ना, वही उसका विचलना, वही तड़पना, वही उसको एक नए शरीर को जल्दी धारण करने के लिए मदद कर देता है। सो ये तो कड़ी चलती है। तो जन्म जो हैं सो आपकी अपनी इच्छा और आपके वासना, आपके विचार, आपकी भावना, आपके कर्म अनुसार होते रहते हैं। अब ईश्वर की सृष्टि जो तुम्हें दिख रही है, तो कई बार वेदांत ये कहता है ये ईश्वर का स्वप्न है। जैसे तुम्हारे स्वप्न में पेड़, पत्थर, पहाड़, इंसान सब तुम्हारा ही मन बनता है, तो अगर ये जगत ईश्वर का स्वप्न है तो फिर यहां जो कुछ भी है वो ईश्वरीय ही तो है फिर। लेकिन मनुष्य अपने अज्ञानतावश शरीर से अहमता जोड़ता है और ममता जोड़ता है। वो कहता है ये शरीर मेरा, ये शरीर मैं, ये घर परिवार मेरा, ये धन संपत्ति मेरी, और यही जीव के बंधन का कारण बन जाती है। शरीर मिला है, इंद्रियां हैं, बाहर संसार है, देखो भोगो रस लो, पर तुम क्या मेरी किए बगैर रह पाते हो? ये जहां तुमने मेरी की कड़ी जोड़ी, जैसे एक लड़का, वो जब किसी समय पर एक्सीडेंटली उसे ये मालूम हुआ कि ये उसके माँ बाप उसके बायोलॉजिकल माँ बाप नहीं हैं और उसको गोद लिया गया है, वो दूर किसी रिश्तेदार का बच्चा है। माँ बाप वही है, लेकिन उनके प्रति वो जो लगाव था, वो जो प्यार था, वो जो ममता थी, वो तो जैसे टूट गई। अब मन में आया कि मेरी असली माँ कौन है, मुझे तो उसको ढूंढना है। माँ बाप वही है, लेकिन मन बदल गया, ढूंढा उसने। अब उस जन्म देने वाली मां के प्रति ज्यादा लगाव आए, और जिसने पाला है उसके प्रति लगाव ही नहीं आ रहा है, बल्कि उसको गुस्सा है कि तुमने मेरी इस जन्म देने वाली मां की गरीबी का फायदा उठा के तुम लोगों ने मुझको वहां से उठा के अपने यहाँ ले आए। आपने ये नहीं सोचा कि मैं मेरी माँ के बगैर कैसे जीऊंगा। अभी तक तो वो पालने वाली माँ लग रही थी, अब जिसने जन्म दिया वही माँ लग रही, तो ममता की कड़ी यहां से कट के वहां चली गई। कभी कभी ये भी देखने में आया कि दोनों, चाहे एडॉप्टेड माँ है चाहे जन्म, दोनों से उसका प्यार बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ममता की कड़ी दोनों तरफ जुड़ जाती है। तो जीव के अंदर ये जो अहमता ममता है, यही इसके बंधन का कारण है। अब आपको ये क्यों है, ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? जो कुछ हो रहा है, जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ तुम्हारे सामने है, वो सब अगर माया का खेल है, तुम कहो माया का खेल क्यों है, तो खेल तो उसी को कहते जिसमें क्यों नहीं लगती है। दो बच्चे खेल रहे हैं, वो कहते तू चोर मैं सिपाही, पकड़ा गया फिर मैं चोर तू सिपाही, खेल है। ऐसे ही ये कहो तो ईश्वर का अगर खेल है तो तुम जीव हुए, और जीव का खेल ये है कि वो अज्ञानी है। जीव का खेल यही है कि वो अज्ञानी है, और वो भूल जाएगा कि वो कौन है, और वो संसार को सत्य मानने लग जाएगा, शरीर से अहमता ममता करेगा। ये जीव का खेल है।
क्या ईश्वर ने यह खेल रचा? ना, ईश्वर ने भी खेल नहीं रचा। वेदांत दर्शन में हम ये कहते हैं कि ईश्वर, जीव, अविद्या, माया, ये सब अनादि है, इंडिपेंडेंटली चल रहा है सब कुछ। आप ईश्वर पर भी दोष नहीं दे रहे हो। जो भक्ति सिद्धांत के लोग हैं, जो भक्ति मार्ग में, वो ये कहते हैं कि माया ईश्वर की दासी है, माया ईश्वर की शक्ति से सब कार्य करती है। तो ईश्वर जगत बनाते हैं, ईश्वर जगत में लाते हैं, और माया से हम भ्रमित होते हैं, फिर हम ईश्वर से संबंध भूल जाते हैं और संसार में भटक जाते हैं। और फिर जब गुरुजन संत मिलते हैं तो फिर हमारा मन फिर से हम उसको यहाँ से हटा के ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारा भेदाभेद संबंध है। हम उन्हीं जैसे हैं, उनके जैसे वो हैं वैसे हम हैं। पर ईश्वर हमेशा ईश्वर रहते, जीव हमेशा जीव रहते, आपस में प्रेम भक्ति का संबंध है। तो इसलिए सारी प्रार्थना उपासना यही है कि प्रभु आपने बंधाया है, आप ही मुक्त करो। भक्ति मार्ग में यही, राम जी बंधाया, राम मुक्त करें, कृष्ण बंधाया, कृष्ण मुक्त करें। लेकिन वेदांत ज्ञान की अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। What makes Vedanta different from the Bhakti path is, in Bhakti, Ishwar is the one who is playing the whole Maya and the game, and the Jiva is victim of that Maya. But in Vedanta we say Ishvara, the individual self, Jiva, and Maya and Avidya, all are immortal, anadi. There is no day of beginning. And the Jiva is a title and the Ishvara is also a title. It's like an upadhi. We call the word is upadhi, a post which is being given. And because of that post, Jiva is Jiva, Ishwar is Ishwar. But as such, both are Brahma. The both is the upadhi part, title part. And the substratum, the existence, there is no two existences. It's just, can't even say one. That's why we call it Advait, non-dual. There aren't two. There's just non-duality is there. तो जो जीव है वो अज्ञानी है, तो वो संसार में भूल गया है और वो शरीर को मैं मेरा मानता है, संसार को सच्चा मानता है और इससे दुखी होता है। और दुनिया में आज कितने लोग मर गए होंगे सुबह? बाहर निकलोगे ना हॉल से तो गूगल करना, हाउ मेनी पीपल डाइड इन इंडिया टुडे, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर एंड यू डोंट इवन क्राई फॉर देम. But if you get one message that your so and so cousin is dead, you will be crying. हमारा रोना कब निकलता है? जिससे हमारी ममता होती है. ममता रुलाती है, किसी की मौत नहीं रुलाती है. ईश्वर को सर्व में दर्शन करता है एक भक्त भी. ईश्वर का, ब्रह्म का दर्शन स्वयं और सर्व में करता है ज्ञानी भी. इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, हम ये कहते हैं, वेदांत में हम ये कहते हैं कि सृष्टि सिर्फ दिख रही है जैसे रात्रि का स्वप्न दिख रहा है. पर रात का स्वप्न अगर भयंकर है, डरावना है, तो तुम तकलीफ पाते हो, लेकिन अगर अच्छा हो तो तुम सुख पाते हो. पर आंख खुली तो उस दुनिया का कुछ शेष तुम्हारे हाथ में होता नहीं, सब गया. इसी तरह से जिस संसार को सत्य मान करके आप उसको अपने बंधनों का कारण देख रहे हो, वेदांत कहता है ये संसार न सत्य है न असत्य है, न सत्य सत्य उभय है. The world is neither truth, neither untruth, neither mix of that. So the best word which is chosen is illusion, mithya. Illusion is mithya. That which seems to exist but doesn't exist. So what is moksha? When you understand this fact,